अगर आपके हाथ पैरों में अचानक बैठे बैठे सुन्नपन आ जाता है या कई बार बॉडी में या हाथ पैरों में झंझनाहट जैसा होने लगता है, करंट जैसा आने लगती है, तो यह एक आम बात है। थोड़े दिनों तक तो आपको लगता है कि ये नेचुरल बात है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके यह एक बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है और इसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हम कुछ घरेलू उपाय ऐसे करेंगे जो कि आपके नसों को खोल देगा, साथ में ये जो और समस्या शरीर में हो रही है उसे भी दूर कर देगा। तो इसके लिए हम लेंगे 1 गिलास दूध। दूध हर घर में होता है और इसे लेने का तरीका कैसा होना चाहिए। 1 चुटकी हल्दी लेंगे हम। कई बार क्या होता है कि लोगों को पता नहीं होता है और 1 चम्मच भर के हल्दी डाल देते हैं। कभी भी नहीं लेनी है, वो आपको नुकसान कर देगी। ये हल्दी इतना ज़्यादा गर्म कर देते हैं पेट को कि रोग खत्म होने के बजाय दूसरा रोग हो जाता है। तो सिर्फ 1 पिंच हल्दी ही लेना है। बच्चों को दे रहे हैं तो और भी कम लेना है, और अगर आप बड़ों को दे रहे हैं तो आप इसमें 1 पिंच ही डालें, और अगर बुजुर्ग को दे रहे हैं तो थोड़ी 1 पिंच से भी कम दें। इतनी आपको हल्दी लेनी है। और अगर आपके पास ये कच्ची वाली हल्दी है जो कि अदरक की तरह दिखती है, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा है। इसमें बहुत ही औषधीय गुण होते हैं जिसे कि हमारे पूर्वज अपने हर खाने में यूज करते थे। तो इस हल्दी का सिर्फ 1 इंच का टुकड़ा लेना है और इसे हम धो लेंगे और अच्छे से छील लेंगे। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है, और अगर आपको ये हल्दी नहीं मिले या आपके पास नहीं है तो फिर जो हम खाने में यूज करते हैं वो वाली हल्दी आप ले सकते हैं। अगर गांठ वाली हल्दी हो जिसे कि आप घर में कूट के पीसते हैं तो वो और भी ज़्यादा बेटर होगी। और अब ये हल्दी अच्छे से साफ़ हो चुकी है, तो इसे हम कद्दूकस करके दूध में मिला देंगे और दूध को अच्छी तरह से उबाल लेंगे। ये वही हल्दी है जिसे हम लोग खाना बनाने में, सब्जियों में, दाल वगैरह में यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर घर की पीसी हुई हल्दी है और उसमें कोई मिर्च मसाले वगैरह पीसी हुई नहीं है तो वो ज़्यादा बेटर होती है। नहीं तो आपके पास जो भी हल्दी उपलब्ध है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसमें 2 से 3 काली मिर्च डालेंगे जिसे कि हम कूट के डालेंगे। तो इसे मैंने अच्छे से कूट लिया है और अब इस काली मिर्च को हम दूध में डाल देंगे। ज़्यादा हमें इसमें नहीं डालना है, बच्चों के लिए डाल रहे हैं तो सिर्फ 1 काली मिर्च ही डालें। बड़ों के लिए 3, बुजुर्ग के लिए 1 या 2 काली मिर्च आप डाल सकते हैं। इतनी ही डालनी है, ज़्यादा आपको काली मिर्च नहीं डालनी है। गर्मी के मौसम में आपको थोड़ी चीज़ें लेनी है, गर्म चीज़ें होती है तो ज़्यादा नहीं लेनी है। और अगर सर्दी में आप इसको ले रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी मात्रा इसकी बढ़ा देनी है, ज़्यादा नहीं बढ़ानी है। जब दूध में उबाल आ जाए, धीमी आंच पर जैसे उबाल आए ना, 1 या 2, बस इतना ही आपको उबालना है। ज़्यादा आपको नहीं उबालना है, ना ही इसको कम या ज़्यादा करना है। बस 1 या 2 उबाल आ जाए तो चूल्हे का फ्लेम हम बंद कर देंगे। बस ये बनके तैयार हो गया है। तो अब हम इसे छान लेंगे और इसको आपको रात को पीना है। ठंडा हो जाए, थोड़ा गुनगुना रहे, तभी आपको इसमें शहद या कुछ भी डालना है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बच्चे ऐसा फीका दूध नहीं पीते हैं, तो इसके लिए हमें इसमें कुछ भी मिलाना होता है। जब दूध थोड़ा ठंडा हो जाए, थोड़ा गुनगुना रहे, तब आपको इसमें शहद मिलाना है, या फिर आप गुड़ का पाउडर भी मिला सकते हैं। शहद आपको ओरिजिनल वाला मिले तभी आपको डालना है, नहीं मिले तो आप सिंपल जो देसी खांड होती है उसे आप ले सकते हैं, या फिर आप धागे वाली मिश्री भी ले सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ आप बना रहे हैं तो उसे आप थोड़ा ध्यान देकर बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा हमारे शरीर को करता है।
अब ये जो पुराने ज़माने की चीज़ें होती हैं वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आप लोगों को लाभ भी मिलता है क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ें छोड़ दी है और ना जाने कितने तरह की बीमारियाँ हो चुकी हैं। पहले के समय में घरों में लोगों को जब भी कोई समस्याएं होती थी तो हमारी जो दादी नानी है वो इस तरह से चुटकी भर हल्दी हमें गरम गरम दूध में फेंट कर देती थी पीने को, और हम ठीक भी हो जाते थे। अब चलो मान लो आपको दूध से एलर्जी है या आप दूध नहीं ले सकते हैं, तो दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि अदरक ले सकते हैं। अदरक हर घर में मौजूद होते हैं, सर्दी में ज़्यादा प्रयोग करते हैं और गर्मी में कम करते हैं। इसके लिए 1 गिलास पानी आपको लेना है, उसमें सिर्फ आपको लेनी है आधा इंच से भी कम टुकड़ा अदरक का, और उसे आपको कद्दूकस कर लेना है। उसके बाद इसमें 2 हरी इलायची डालना है। इसे हम छील लेंगे और इसके दानों को अच्छे से कूट के हमें इस अदरक वाले पानी में मिला देना है। देखिए, ये जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ ना, डॉक्टर भी हैरान है। जब आप इसे लेंगे ना, आपके शरीर की बंद नसें खुल जाएगी और आपके शरीर की जितनी भी झंझनाहट है वो भी दूर हो जाएगी। बैठे बैठे हाथ पैर सो जाते हैं वो भी दूर हो जाएगी, और बाकी शरीर की जितनी तकलीफ़ें हैं वो सारी दूर हो जाएगी। ये मैं आपको गारंटी के साथ लिख के देती हूँ। जब हम अदरक की चाय बनाते हैं या सब्जी वगैरह में डालते हैं तो वो एक अलग तरह से काम करता है। जब आप इस तरह से लेते हैं ना, जब आप जिम जाके आते हैं या कुछ भी करके आ रहे हैं और आपको कुछ पीना है, तो अगर आप इस तरह से लेते हैं, थोड़ी सी इलायची और अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके, ये आपके शरीर को इतना निरोग रखता है कि आप अगर 2 से 3 दिन ले लेंगे ना, तभी आपको महसूस होने लगेगा कि मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा है, एनर्जी सा महसूस हो रहा है शरीर में। जो मेरा शरीर थका थका या सुन्न रहता था वो एकदम बढ़िया हो गया है, शरीर में एनर्जी महसूस होगा। बस इसमें 1 से 2 उबाल आने दीजिए और बस इसे बंद करके इसे छान लेना है। ज़्यादा नहीं उबालना है कि एकदम से आपको इसको आधा करना है, और बस इसमें कुछ भी मीठा वगैरह नहीं डालना है, बस ऐसे ही पीना है। अब कईयों को क्या होता है कि कमेंट आते हैं कि हमें अदरक सूट नहीं करता है, किसी किसी को दूध सूट नहीं करता है, या फिर इनमें से कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है, तो क्या करें? तो आप ये अलसी के बीज ले सकते हैं। ये अलसी के बीज में ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में होता है। जो मछली में होता है ना, मछली के तेल में, वो ओमेगा 3 इस अलसी में पाया जाता है। इसे आपको ले लेना है और एकदम धीमी आंच पर इसको भून लेना है। पहले कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं तो उसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में बनाएं। पहले उसे देखें कि आपको कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है, तब आप दूसरे दिन फिर से उसे ले सकते हैं। जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ वो घरेलू चीज़ें हैं, एलर्जी तो ये बिल्कुल भी नहीं करेगी, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है। तो ऐसी स्थिति में हमें कुछ भी लेने से पहले थोड़ा सा हमें इसे बना के टेस्ट कर लेना चाहिए कि इससे हमें कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, और उसके बाद अगले दिन से आप इसे बना के रेगुलर ले सकते हैं। क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, और किसी को दूध नहीं पचता, किसी को अदरक नहीं पचती, और किसी को अलसी नहीं पचती। लेकिन ये तीनों चीज़ों में से जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। सबका टेस्ट अलग अलग होता है। अलसी अगर आप कच्ची खाएंगे तो वो बिल्कुल भी आपको अच्छी नहीं लगेगी, इसीलिए कभी भी अलसी को भून के ही खाया जाता है। तो बस अलसी को आपको ले आना है और इसे एकदम धीमी धीमी आंच पर आपको भून लेना है। बिल्कुल भी आपको यहाँ पे हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से धीरे धीरे धीमी आंच पर इसे अच्छे से भून लेना है ताकि ये अच्छे से कुरकुरा हो जाए। अगर ये अच्छे से नहीं भुनेगी तो फिर ये मुंह में जाने के बाद चिपकेगा और खाने में भी ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इस अलसी को आपको अच्छे से भून लेना है, और जब ये इस तरह से चटकने लगे, मतलब कि ये उड़ने लगे,
जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और जब ये चटकना और ये उड़ना बंद हो जाए उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये अच्छे से भुन चुकी है। या आप इसके कुछ दाने को मुंह में लेके चबा के भी देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कच्ची है या अच्छे से भुन चुकी है। आप देख सकते हैं ये किस तरह से उछल उछल के कढ़ाई के बाहर आ रहा है। तो जब आप इसको भूनते हैं तो ये इसी तरह से उछल उछल के कढ़ाई के बाहर आ जाता है। और अब मैं आपको एक बार इसकी आवाज़ सुना रही हूँ। तो सुना आपने, ये निशानी होती है अलसी के भुनने की। बट बहुत ज़्यादा भी इसको नहीं भून देना है ताकि ये काला हो जाए, इससे इसका टेस्ट जो है ख़राब हो जाएगा और वो जला जला सा लगेगा। तो ये अच्छे से कुरकुरी हो गई है। जब ये ठंडी हो जाएगी ये और भी अच्छे से कुरकुरी हो जाएगी। इसमें हल्की सी जो नमी रहती है अंदर तक वो दूर हो जाए, साथ में इसका जो टेस्ट है वो भी उभर के आए। अलसी को हमें बस उतना सा ही भूनना है। वैसे भी अगर खाना खाने के बाद आप थोड़ी सी अलसी चबा लेते हैं तो आपकी पेट को वो ताकत देते हैं कि आपने कभी सोचा नहीं होगा, इतनी आपको ताकत देता है। इसमें ओमेगा 3 होने के साथ साथ इसमें कई तरह की और भी चीज़ें हैं जो कि हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, जो कि जोड़ों के दर्द के लिए फ़ायदेमंद है। जो कि ये चीज़ें मैंने आपको बताई, बंद नसों वाली, झंझनाहट वाली, चींटी रेंगने वाली, वो तो है ही, साथ ही आपके पेट के कब्ज को उसको भी दूर करेगी, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा भी होती है। ये सारी बीमारी कहाँ से आती है? आपके पेट में अगर कब्ज की समस्या है तो। अब जब ये ठंडा हो जाए तो इसे हम पीस लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर गरम गरम में पीसेंगे तो अलसी से तेल निकल आएगा। अलसी में तेल होता है, वो बाहर आ जाएगा, फिर आपको वो अच्छा नहीं लगेगा और वो गीला गीला सा भी हो जाएगा। तो एकदम जब अलसी ठंडा हो जाए तब आपको इसे पीसना है। पीसने के बाद आपको कितना लेना है ये ध्यान दें। आप चाहें तो इसे आटे में मिला के ले सकते हैं। इतना सा 1 चम्मच सारे परिवार को उस रोटी के अंदर से आ जाएगा, अगर रोटी बनाएंगे तो। या अगर आप अकेले लेना चाहते हैं तो उसका जो 1/4 चम्मच है, 1 चम्मच जो चावल के खाते हैं उसके 1/4 चम्मच आपको ले लेना है। और इसे पानी के साथ, गर्म पानी के साथ आप इसे ले सकते हैं रात को सोते टाइम। अब जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये कब लेना है, इन सभी चीज़ों को आप रात को सोते टाइम पे लेंगे तो वो आपको ज़्यादा असर करेंगे। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि कोई भी चीज़ आप जब शुरू कर रहे हैं तो उसे टेस्ट करें। 1 दिन पहले आप दिन में ले लें, आपको पता चल जाएगा कि मुझे ये चीज़ एकदम से सूट कर रही है या नहीं। इसको रात में ले कर के सो जाएं, आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने रात में लिया और सुबह आप एकदम से ठीक हो जाएंगे। 6-7 दिनों तक लगातार आप इसको लें, आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। जो आप भर भर के दवाइयाँ लेते थे उनसे भी सही नहीं हुआ था, ये उससे भी ज़्यादा कारगर साबित होगा आपके लिए। क्योंकि दूध हल्दी हम सभी खाते हैं, वो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, शरीर के घाव को भरता है, ये एंटीबायोटिक का काम करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भर भर के चम्मच ले लेनी है। जितनी मात्रा मैंने बताई है बस उतनी ही लेनी है। मैं नहीं चाहती कि मैं कोई चीज़ें इधर उधर से सुन के या देख के आपको बताऊं जो आपको तकलीफ़ दे। मैं वही बातें बताती हूँ जो हमारे बड़े बुजुर्ग किया करते थे और ये हमारे शरीर के लिए अच्छा हुआ करता था। दूसरी बात आ गई अदरक और काली मिर्च की। तो हम लोग सभी जब चाय बनाते हैं तो अदरक और काली मिर्च तो डालते ही हैं। चाय के साथ जब बनाते हैं तो वो एक अलग ही तेजाबी बन जाता है। और जब आप अलग से बना के पीते हैं अदरक और काली मिर्च, वो पानी के साथ पीते हैं, तो वो हमारे शरीर को डिटॉक्स करती है, मतलब डिटॉक्स वाटर बन जाता है। और आपके शरीर में जितनी भी कहीं भी गंदगी है,
या जिससे झंझनाहट होती है, जो भी प्रोटीन फाइबर शरीर को चाहिए वो सब चीज़ें उसे वो देगी और आराम से आपके शरीर से गंदगी निकाल देगी। अब इसको रात को लेकर सो जाना है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको फ़ायदा मिलेगा। ज्ञान की बातें, अच्छी बातें औरों के पास भी शेयर करनी चाहिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। ना जाने किसको इसकी ज़रूरत पड़ जाए और वो आपको भर भर के दुआएं दे। तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि जिनको ज़रूरत हो उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके।